अपने मारवाड़ी भाषा में कया करे कि भाई गाडो ते गाड़ लागे, वो लोटो पड़ी उरो मैंने नौ लिखोड़ो है बाग मलथान हुई आज भी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे दादाजी थे हिंदू थे ब्राह्मण थे, उनको मुसलमान नहीं बनाया जाए। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर जो मैं हूँ आदित्य आपरे सागे मैं हूँ फड़ौदी में। और एक नाम है जी को बहुत ही विवादार मिना रहा करे, वो नाम है साईं बाबा रो। अक्सर लोग वो कहा करे कि वे हिंदू हा, कुछ लोग कहा करे वे मुसलमान हा, वे चांद मियाँ हा। और दावो हर समाज रा लोग करया करे मुसलमान हिंदू कौन से धर्म रा है उन मां तो आज मैं पर्दो उठावन वालों हूँ। मैं फड़ौदी में ना उन घरे जा रही हूँ जी का साईं बाबा रा वंशज है। बिल्कुल सही सुनियो आप, वे साईं बाबा रा वंशज है। पुष्करणा ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज रा है, हिंदू धर्म रा है, वर्णों का ही कहना है। और वे ओ दावो कीकर करे सारी वे ओ दावो कीकर करे सारो राज मैं आपरे सामने रखूला और वीडियो अंत तक जरूर देखजो। तो मैं उन घर में ना हूँ जटे साईं बाबा रा आज वंशज रहा करे, तो मैं बात करूँ और वे ओ दावो कीकर करे कि हाँ साईं बाबा रा ही वे वंशज है। कई नाम है साहब रो? मारा नाम ओम प्रकाश थानवी था, पुष्करणा ब्राह्मणों में थान भी हूँ, ओम जी थान भी मारा नाम है। देव जी दादा हमारा दादाजी है। और अच्छा मैं बार फड़ौदी जनता सु ग्राउंड रिपोर्टिंग करण खातर आयो तो और मैंने ठा पड़ियो कि वे प्रकाश संगाणी रो नाम ले रहे हैं। चलो आ तो विधानसभा चुनाव वाली बात होगी, लेकिन मैंने अटे जनता सु ठा पड़ियो कि अटे साईं बाबा रा वंशज रहा करे। तो साईं बाबा बहुत विवाद में रहा करे। कुछ लोगों रो कहनो कि वे हिंदू धर्म सु आवे, कुछ लोगों रो कहनो कि मुस्लिम धर्म सु आवे, अलग अलग दावा पेश करियो। और मैंने टटा पड़ी कि आप पुष्करण ब्राह्मण समाज हो और आप ही साईं बाबा रा वंशज हो, इन बारे में थोड़ा बताओ। शेरडी रे साईं बाबा मारे दादाजी रा बड़ा भैया बागमल थानवी, मारे दादा रा सब परदादा हा हरिराम जी थानवी, उन्हें 4 बेटा हा और एक लड़की ही। सबसे बड़ा हा बागमल जी थानवी, दूसरे तो जीवनलाल जी, किशोरी लाल जी, देव जी दादा जो वे स्वतंत्रता सेनानी हा। बागमल जी जो आप कम उम्र में शादीशुदा हा, ठू फड़ौदी 10 किलोमीटर मलार गांव है, शादी की हुई मलार बोरा सरदार में। वे माँ ने क्या होता है कि माँ हमारी शादी मत कर, हमारा योग है संन्यास रो, पर बड़े बेटे ने शादी करने अपने समाज ने मोरी पीढ़ी है तो बा पीढ़ी उन्हें पायो। पर कुछ टाइम बाद थोड़ी मोरी दादी हट करता, वे कहे भाई मुझे ये शादी भी जो कहीं मतलब नहीं, हमारा तो संन्यास हो गए। एकाएक कुछ हमारे दादी रे साईं बाबा बागबल जी उन्हें अनबन हुई और एकाएक में 16 वर्ष की उम्र में वे घर छोड़ गया। मेरा 16 वर्ष घर छोड़ गया। इन बाद में वे काफ़ी टाइम बाद राय बहादुर सेठ सांगीदास जी फड़ौदी का बहुत बड़ा अरबपति करोड़पति है उस जमाने में, बियों घर में कोई शादी ब्याह हो, जन वह फड़ौदी आया आप पूरा भगवा कपड़ा पहनो और मारी उठे दादी बैठा हुआ ने कह माई भिक्षा गाल, जब जनो माई बोली कि जा आगे कुत्ते पूछ हुए जो मैं अपनी मारवाड़ी भाषा में भी उन्हें दिखा कार दिया, भिक्षा दी को नहीं। और भाई स्वाम रे सब भिड़ा हुआ भाई बहनों भाई, आज हमारा भाई साहब होता तो फिर और लड़कों का अच्छो हो तो जैसे मैं बोलिया कि भाई आज थोड़ा भाई आया के भगवा कपड़ा पहना हार मैंने कहो भाई स्वाम रे टाइम घोड़ा दौड़ाया, अठी ने बीकानेर दौड़ाया, अठी जोधपुर दौड़ाया, भाई कोलायत में उठे मिल गया, कोलायत तालाब में मिल गया। और वे सबों ने कहो करे तू बागा घर चल, वो कई रूप डाल के चलो चलो मैंने घर छोड़ दिया, तुम तुम्हारा काम चलो। साईं बाबा बाद में बढ़िया संन्यास लियो बद बात है। और आ बात 1982 ने मोने वे सिद्धनाथ जी पार्टी नेपाली बाबा है पर जोधपुर में वठे मोरे देवनारायण जी भाई साहब हाई कोर्ट जज रिटायर्ड हो गया, अब बार भी वे बैठा है। बियो एक दिन दर्शन करने गया बड़े जोधपुर कलेक्टर हा, हाई कोर्ट जज हा, और अब बार भी वे एक रजिस्टर्ड है जौहर प्रकाश जी छंगाणी, वे चारों साथ में गए उठे सिद्धनाथ जी पहाड़ी में थे बट नेपाली बाबा वहाँ पर सब परिचय कर। जब देवनारायण जी कहो कि मैं थान भी फड़ौदी रेलवे मजिस्ट्रेट हूँ, वे जी के टाइम रेलवे मजिस्ट्रेट का जब साईं बाबा की कोई किताब पढ़ी अब नेपाली बाबा कने वे बोलता को नहीं नेपाली बाबो भाई आप लिख दियो कि आप पहचानते हो। देवनारायण जी मना करियो कि मैं नहीं जानता, तो कि ये फलूदी के पुष्करणा ब्राह्मण है, थान हुए इनका नाम बागबल थान हुए। पहलो उद्घोष नेपाली बाबा करियो 1982 ने मोने सिद्धनाथ जी पहाड़ी वाला नेपाली बाबा वे फड़ौदी यार आपने पिताजी जयनारायण जी ने पूछियो कि अपने मोने कोई साधु हो कोई साईं बाबा बीजो, तो बीजो तो कोई हो को नहीं। पर देव जी दादा रो बड़ो भाई बागबल जी वे घर छोड़ गया, देवनारायण जी मारे आया
और पूछियो हमारी दादी ने, बेटे 80 वर्षों की हमारी दादी ही, आज 110 वर्षों के लगभग हो जाओ था लगभग। जब दादी ने पूछो दादी जी, तो कहे भाई मारो एक जेठ हो, उन्होंने बागमल हो, बागमल जी, वे मैं जगह पने जाई वो पहली वे घर छोड़ गया, अपना साधु हो गया, हमारी सासू कहो, ठीक है नहीं। पछे अठे फरोदी जो जनपद अखबार निकाला था स्वतंत्र सेनानी बाल कृष्ण जी थानवी उर्फ लाल जी, वे उन्हें पतो पड़ियो साप्ताहिक अखबार निकाला था जनपद, भी उन्हें बात करी, वे गया उठे सिन्नाथी पहाड़ी नेपाली बाबा कने, उन्होंने पूछो कि महाराज जी आप इनके बारे में कहीं बता नहीं सको, उन्हें जानकारी जब मैं अखबार में दो, जब 3 पन्नों अखबार में आप लिखियो नेपाली बाबा कि वे काफ़ी वर्ष पहले मैं और साईं बाबा जी को पहली बार बागबल जी नो वे बड़े में गया कि नो केशवानंद जी महाराज वो मो दीक्षा ली ग्रुप बनाए वो ने, वो टाइम में वो गले में जुनी थी साईं बाबा रे, और पाचे मोरे नर्मदा पूरे परिक्रमा लगाया करो साधु बनिए बाद में, जब मैं परिक्रमा लगाता लगता एक कोने माथे में किनारे माथे दो आपस में बातों करियो, नेपाली बाबा आपने मुख से बोल कहे कि मैं पूछियो कि आप कहीं दूत ऐसा, आज आपने भाषा में पूछिए अब क्या दूध पे पड़ा है, संन्यास ले लिया, मालिक का भगवान का नाम लेंगे। मैंने काफ़ी हट किया, उनसे पूछा कि आप कौन से जाति हो, कहाँ से हो, जब नेपाली बाबा ने बताया कि बागमल जी ने बताया कि मेरा नाम है बागमल थानवी, पुष्करना ब्राह्मण हूँ, और मारवाड़ जोधपुर के पास फलोदी है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और माँ लटियारी के मंदिर के पास मेरा जन्म स्थान है। वो इतनी बात वो उन टाइम बताई, और जिस टाइम वे दीक्षा ली वो गले में जूनी परोड़ी ही, फिर जूनी वो तोड़ी। फिर 2014 में उन्हें पचे कहीं अपन शंकराचार्य शिव स्वरूपानंद जी वे बोलते वे कांग्रेस रहा, वो मोदी सरकार आणु पहली वे अड़ी भाषा बोल के साईं बाबा की पूजा मत करो, ये मुस्लिम में है फलाना है डिकड़ पूछ रहे अनगत कई बातों कही। उन बाद मैंने भी अपने मारवाड़ी भाषा में कहा करे कि भाई गाडो ते गाड़ लागे। जब मैं देवनारायण जी थानवी करने गया भाई साहब ने, मैं हिंदुस्तान में पूरे हमारा वार्तालाप हो रही है कि साईं बाबा मुस्लिम हार वे ऐसा करता ऐसा करता, इन मतलब आप कुछ कमेंट करो, आप बड़ा हो। देवनारायण जी कहो कि भाई मैं रिटायरमेंट तो हो गयो, इन बाद कई मर्यादा है करे जजरी, पर ओ मारो घरों पर्सनल मामलो है, इन वास्ते पत्रकार सबों ने बुलाया, वेद भवन में उठे पत्रकार ने बताया कि हमारा दादा हा, और आन बात हमारे साक्षी मोने नेपाली बाबा बात बताई, और अबार भी देवनारायण जी और हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जर प्रकाश जी संगानी जोत में विराज बने, 2 ही जना आ बात बताई। पर बाद में 2 महीनों बाद दिल्ली प्रेस एक पत्रकार आया इंडिया 24 वाला, वे मैंने कहो कि भाई आप दी कि मैं आप इंटरव्यू लेने साईं बाबा रहा, जब मैं 2014 में मैंने दिसंबर हो या नवंबर में दिल्ली गया और उठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मैंने वे आप स्टूडियो ले गया कि मैं आपकी बहस कराने चाहूँ, 24 चैनल हो आप स्टूडियो में ले गया। हमारे सामने अजय गौतम कर आया करे पंडित जी, वे मोरे आपस आधा घंटे की बहस 1 घंटे की बहस चली, आधा घंटे की बहस 1 घंटे की बहस में आधा घंटे में भागना पड़ गयो कि सत्य सत्य ही कई सबूत है जिन वजह से आप परिवार दावो करिया करे कि बागमल जी है जिका आप दादाजी रा बड़ा भाई साहब वही साईं बाबा है। आज बड़ी बात ऐसा है कि पहले सबसे बड़ी बात है कि आप बात सबसे पहले नेपाली बाबा की, एक साधु आपने मुखों का झूठी बात नहीं पता करें, सबसे बड़ी बात है नेपाली बाबा समाधि बात उठी भी है सिद्धार्थ पहाड़, पहले वो बात बताई, वो पहले हमारे परिवार में हो किसा के भाई साधु और तो निकलिए है सत्य बात। दूसरी वो बाद कई पुष्करना बंधु मुंबई रहा करे, महाराष्ट्र करने नासिक शिरडी करने है दर्शन करे, मराठा एक पत्रकार बंधु गया ब्यासो वो लड़को वे देख रहा है एक लोटो पड़ियो है, लोटो है वो लोटो पड़ी वो मैंने 9 लिखोड़ो है बागमल थानवी आज भी। जब मोटे स्टूडियो में अजय गौतम ने कहो कि आप महाराष्ट्र सरकार भी बीजेपी रही है और केंद्र भी बीजेपी, आप CBI से जांच करा लो, ठीक है नहीं सत्य दो, हमें किसी ट्रस्ट से या करोड़ों कार्य किसी पर हमें किसी से मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा दादाजी थे हिंदू थे ब्राह्मण थे, उनको मुसलमान नहीं बनाया जाए, साधु घर से निकल जाए उनकी जात पात नहीं होती है। पर यह बात क्यों हम बताते हैं कि एक संत थे उन्होंने ये बात बोले शंकराचार्य ने कि एक ब्राह्मण को मुसलमान बनाता है, मुसलमान वाले उनको के मांसाहारी थे, बोला ये हमें दर्द लगा। साधु तो फिर सभी के हो जाते हैं पहली बात, और हमें मुसलमानों ने अपने 500 वर्षों में
कोई साधु या मौलवी मुल्ला इन्होंने कहा कि हमारे ऐसा कुछ हो ही नहीं है, ठीक है ना। मुल्ला मौलवियों ने कहा कि हमारे ऐसा कोई बाग बलिदान हुई कि या साईं बाबा के नाम से हमारे मौल ऐसा कोई हो ही नहीं, तो उन्होंने हम क्यों ऐसी बात बताया कि भाई ये हमारे थे। मुसलमानों ने कहीं ऐसा दावा नहीं लगाया कि ये हमारे थे। उसके बाद आपको बड़ी अचरज की बात होगी कि जब ये बड़ा बाउंड रचा साईं बाबा का, जब वहाँ से मुंबई में कांदीबली शहर है, कांदीबली, बोरीबली, कांदीबली, कांदीबली में एक हम टीवी पे देख रहे थे कि मंदिर है साईं बाबा का बना हुआ। वहाँ का एक ट्रस्टी जो 70-80 वर्ष का जोशी जी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि भाई दाल में क्या काला है, सिड्डी के ट्रस्ट क्यों नहीं बोल रहा है कि भाई सिड्डी बतावे कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। उनको सब पता है और हम तो कह रहे कि हमारी जांच DNA टेस्ट करवा लो। हमारा वो लोटा पड़ा है बागबल जी के नाम का लिखा हुआ, पहले हमारे सब बर्तन लाते थे घर पे, उन पे सभी नाम लिखते थे, थाली पे, गिलास पे, लोटे। तो हम तो कह रहे हैं, अब उस पुजारी को जोशी जी ने वहाँ लगाया दावा सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बताया, आप जैसे मीडिया कर्मी, उन्होंने बताया कि शिरडी के साईं बाबा पर ये सरासर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वे उन्होंने ये बात बताई, वो भी झूठ बोले। अब उन्होंने बताया कि साईं बाबा की माँ का नाम अंबागिरी था और पिता के जी का नाम था भाऊगिरी, हरिभाऊ। किसने बोला? ये कांदीबली के ट्रस्टी ने, जो वहाँ की पूजा करता था। पिता का नाम रखा हरिभाऊ, जबकि उनके पिताजी का नाम था हरिराम जी और माता का नाम था अंबा देवी। जब उन्होंने बताया झूठा करके अंबागिरी, और उन्होंने बताया कि वो जलगांव के रहने वाले थे, सरासर न उनका कोई परिवार था न भाई। वो केस चला गया वो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट वालों ने मना कर दिया। एक जज थे, जज ने बोला कि भाई मैं इस ट्रस्ट का पहले सदस्य रहा हूँ, मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूँगा। उसके बाद ऐसे हुआ कि शिव स्वरूपानंद जी ने तो कह के छोड़ दिया। ये बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य वासुदेवानंद जी ने, उन्होंने मीडिया से कहा कि शिरडी के साईं बाबा ब्राह्मण थे, पुष्करना ब्राह्मण थे, वे फलोदी के रहने वाले थे और वे हमारे उनके परिवार के हमारे अच्छे शिष्य हमारे। ये बड़े संत दूसरी बार कहा है, पहला कहा नेपाली बाबा ने, दूसरी बार कहा वासुदेवानंद जी बद्रिका आश्रम शंकराचार्य ने। उससे पहले आज से 30-35 वर्ष हुए हो गए फलोदी में लोहड़िया गांव है, जहाँ शिरडी बाबा बागबल जी वहाँ 15-15 रोज अपनी संध्या स्मरण करते थे। वहाँ उनका एक मंदिर बना हुआ है। जब जिस वक्त उद्घाटन किया उस वक्त ये आबू वाले महाराज, सोमगिरी जी महाराज, यानी ईश्वरदीन जी गणेश जी महाराज ने कहा कि उसमें उस वक्त मैं खड़ा था और वो पब्लिक में सामने बोला कि ये आपके फलोदी के थे शिरडी के साईं बाबा और आपके फलोदी के पास भी आ गए। और चौथी बात, दिल्ली में ये हरिद्वार में एक भारत मंदिर बना हुआ है। जी जी जी। वहाँ के एक मैं नाम भूल गया, वो संत थे, उन्होंने कहा कि भाई शिरडी के साईं बाबा मुसलमान नहीं थे, ब्राह्मण थे और वे पुष्करना ब्राह्मण थे, उनके ये कहवत है। और गजानन बाबा की एक डायरी है, उसमें उन्होंने गजानन बाबा ने लिखा है कि मेरे साईं बाबा मेरे गुरु थे। उन्होंने भी लिखा है साईं बाबा मेरे गुरु थे। और ऐसी कुछ बहुत बड़ी किताबें हैं, उसके में अंदर साईं बाबा का आएगा, ये फलोदी के ब्राह्मण थे, उसमें थे। तो मैं होना सु बात करी जी का ओ दावो करे कि वे साईं बाबा रे छोटे भाई रा पोता है। तो मैं आपने बतानी चाहूँगा थोड़ा सा आप आगे कर जो ए पिताजी है श्री हरिराम जी थानवी और याना सबसे बड़ा पुत्र हा बागमल जी जी का आज साईं बाबा रे रूप में प्रचलित है। साईं बाबा रा छोटा भाई है जीवन लाल जी, थर्ड नंबर है किशोरी लाल जी और चौथा नंबर है देव कृष्ण जी। उनारे देव कृष्ण जी रे जी का दादाजी है, मैं उना देव कृष्ण जी रा जी का पोता जी है। मैं उना से बात करी और आज आप ठा पड़ गयो कि साईं बाबा कौन से धर्म सु हा और कौन सी जाति रहा।